बिजनौर के नांगल सोती में लगने वाला एक गांव तिसोतरा, उसी गांव में सुभाष तोमर नाम के व्यक्ति अपने बेटे सौरभ तोमर के साथ रहा करता था। सौरभ तोमर शादीशुदा था, उम्र थी पूरे 30 साल। दिन आता है 12 नवंबर 2025 का। 12 नवंबर 2025 को अचानक से सुभाष का बेटा सौरभ गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए कई कई जगहों पर वो लोग जाते हैं, सारी रिश्तेदारियों को फोन करते हैं, लेकिन कहीं भी सौरभ का कोई भी पता नहीं चलता। फिर 15 नवंबर 2025 की सुबह सुबह जब सुभाष अपने खेत में जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने उसका 30 साल का बेटा मरा हुआ पड़ा था। उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। उसकी डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरे को नोच नोच कर काट डाला हो, नोच नोच कर खा लिया हो। उसकी चीख पुकार सुनकर आजू बाजू के बहुत सारे और भी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, सबको देखकर लगता है कि किसी जानवर ने सौरभ को नोच नोच कर खा लिया और उसको मार डाला। आनंद फानंद में उसका पिता उसको घर लेकर आता है। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ये मान के चलो कि शोक की लहर दौड़ जाती है। अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अंतिम संस्कार होने से पहले वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। किसी ने, आजू बाजू के व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस सबसे पहले जो बात करती है वो बात थी कि इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। आजू बाजू के कई सारे लोगों से पुलिस वाले अभी तक पूछताछ कर रहे थे कि उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जब लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखा, जब पुलिस वालों ने भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखा, तो पूरा मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। उसकी जो डेथ हुई थी वो किसी जानवर के काटने से या जानवर के उसके ऊपर हमला करने से नहीं हुई थी। उसकी डेथ हुई थी किसी धारदार हथियार से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा ये होता है कि उसे किसी ने काट कर मार डाला, किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी मौत जब हुई है। अब पुलिस वालों को शक अभी तक किसी पर भी नहीं था, लेकिन सबसे शुरुआत में जिसने उसकी डेड बॉडी को देखा था, पुलिस वालों ने उसी से बातचीत करने का मन बना लिया, और वो था सौरभ का पिता, जिसका नाम था सुभाष तोमर। अब पुलिस वालों ने सुभाष तोमर से बड़े अच्छे से बातचीत करी। वो बहुत ही जल्दी पुलिस वालों की सख्ती के सामने और उनके उलझे हुए क्वेश्चंस के सामने डोल जाता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको जिसने भी सुना हर व्यक्ति चौंक गए। असल में उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने बेटे को फावड़े से काट कर मारा है, लेकिन सवाल ये था कि कहानी पूरी क्या थी। उसने बताया कि 12 नवंबर को वो अपने बेटे को खेत पर लेकर जाता है। खेत पर ले आने के बाद उसके पास में एक देसी कट्टा था। उस देसी कट्टे से वो अपने बेटे पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी निकलती है कि गोली मिस हो जाती है और वो नहीं मरता। इससे पहले कि उसका बेटा यानी सौरभ अपने आप को संभाल पाता या कैसे भी समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके पिता ने उसके ऊपर फावड़े से एक एक करके वार करने शुरू कर दिए। उसके सामने उसका बेटा गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। सुभाष ने फावड़े से काट काट कर उसके ऊपर तेज तेज बहुत जोर से वार करके अपने बेटे को खेत में मार कर वहीं पर डाल दिया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी बीवी से बातचीत करता है और 12 तारीख को उसके मिस होने के बाद, यानी वो तो पहले खेत में मरा पड़ा था, ऐसे नाटक करता है, ऐसा ढोंग करता है कि उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता है और वो उसको ढूंढ रहा है। लेकिन अब पुलिस वालों को यह जानना था कि आखिर तुमने अपने बेटे को अपने ही हाथों से क्यों काट डाला। पुलिस वालों ने जब कारण पूछा तो उसने ऐसा कारण बताया कि लोग चौंक गए। उसने बताया कि 6 साल पहले उसके बेटे की शादी हुई थी। शादी होने के बाद उसके बेटे को एक भी बच्चा नहीं था। काम के सिलसिले से सौरभ अक्सर घर से बाहर रहा करता था। घर में उसकी वाइफ थी और उसका पिता, दोनों घर में ही रहा करते थे। देखते देखते इसके पिता और इसकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। हद तो जब हो जाती है जब एक दिन सौरभ अपने घर पर वापस आता है, अचानक से आ जाता है और अपने पिता को और अपनी वाइफ को एक ऐसी कंडीशन में देख लेता है जो एक बेटा अपनी पत्नी को और अपने पिता को कभी भी उस कंडीशन में देखना नहीं चाहेगा। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और तभी सौरभ ने उन दोनों को देख लिया। वहां पर तो उसने डांट फटकार कर दोनों को छोड़ दिया। बाद में अपनी पत्नी को कई बार, हजारों बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसके पिता ने भी उसकी एक भी बात नहीं मानी।
बस इसी वजह से घर में बहुत ज्यादा मनमुटाव होने लगा था। तीनों लोगों में लड़ाइयां होने लगी थी, घर में बहसबाजी हुआ करती थी। कई बार तो सौरभ ने अपने पिता पर हाथ तक उठाने की कोशिश करी। बस इसी बात से गुस्सा होकर सुभाष ने अपने ही सगे जवान बेटे को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। इसी बात को दिमाग में रखकर 12 तारीख की सुबह सुबह वो अपने बेटे को खेत पर लेकर जाता है। वहां लेकर जाता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अपने बेटे पर ताबड़तोड़ गोली चला देता है, लेकिन वो गोली मिस होती है तो फावड़े से अपने ही बेटे को काट डालता है। अपने बेटे को काट डालने के बाद अब वो सीधा सीधा जेल में जाएगा। हो सकता है कि उसकी पत्नी भी जेल में जाए, बेटा तो मर ही चुका है और बेटे की पत्नी भी शायद जेल में जा सकती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा।